मेरी भाभी जब भी मुझे देखा करती थी, बस मुझसे एक ही बात कहती थी कि मेरी इस अधूरी ख्वाहिश को तुम ही पूरी कर सकते हो। अगर मुझे वह सुख ना मिला तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। मैं इस चीज के लिए भगवान से दिन रात प्रार्थना की है, और जब किसी औरत के पास वह चीज देखती हूँ तो मेरा मन तड़पने लगता है, और मुझे ऐसा लगने लगता है कि मैं इसके बिना पागल हो जाऊंगी। प्लीज एक बार मेरे मन की मुराद पूरी कर दो, क्योंकि मैं भी अपनी भाभी को इस तरह तड़पते नहीं देख सकता था। और फिर अपने बारे में ना सोचकर एक रात, मेरा नाम विमल है और मैं 22 साल का एक जवान लड़का हूँ। भैया की नौकरी दूसरे शहर में लग गई थी। वहां पर भाभी ने भी स्कूल में टीचिंग नौकरी खोज ली थी। गांव में पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद मैं भी भैया के पास पढ़ाई करने के लिए चला आया, और फिर ग्रेजुएशन करने के बाद मैं सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करने लगा। भैया एक कंपनी में काम करते थे। वह सुबह के 9 बजे जाते और रात में 8 बजे तक घर आ जाते थे। भाभी भी स्कूल में पढ़ाती थी और वो भी स्कूल से 3 बजे तक घर चली आती थी। मैं घर में ही एग्जाम की तैयारी करता रहता था। सभी कुछ ठीक ठाक चल रहा था, परंतु कुछ दिनों से मैं नोटिस कर रहा था कि भाभी मुझे अलग ही नजरों से देखा करती थी और मेरा कुछ ज्यादा ही ध्यान रखती थी। पहले तो मैंने इस बात को इग्नोर किया, परंतु जब लगातार मेरे साथ ऐसे होने लगा तब मैंने भी भाभी पर ध्यान देना शुरू कर दिया। कुछ दिनों से भाभी मुझ पर ज्यादा ध्यान दे रही थी, लेकिन मैं इस बातों पर ध्यान नहीं देता था और अपना पढ़ाई में लगा रहता था। मेरी भाभी 25 साल की खूबसूरत औरत थी। कभी कभी मैं भाभी से मजाक में कह देता था, मुझे भी आपकी तरह ही लड़की चाहिए, जो कि आपकी तरह ही सुंदर हो, स्मार्ट हो। फिर भाभी मुझसे मजाक में कहती थी, जब तक मेरी देवरानी नहीं आ जाती है तब तक तुम मुझे अपनी पत्नी समझ लो और मेरे साथ टाइम पास करो। और फिर यह कहकर वो जोर जोर से हंसने लगती थी और मैं उनकी बातें सुनकर शर्मा जाता था। भाभी हमेशा मुझसे कहा करती थी कि मैं माँ बनना चाहती हूँ, और मैं तुम्हारे भैया बहुत ही कोशिश कर रहे हैं लेकिन सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं। जबकि डॉक्टर के पास जाकर चेकअप करवाने के बाद मेरी रिपोर्ट तो बिल्कुल ही नॉर्मल आई है। पता नहीं कहीं तुम्हारे भैया में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मैं छोटे मोटे बच्चों को स्कूल में पढ़ाती हूँ, और फिर उन बच्चों को देखकर मेरा मन विचलित होने लगता है और मुझे ऐसा लगने लगता है कोई भी मुझे मम्मी कहे, पता नहीं भगवान मेरी ये मनोकामना कब पूरी करेंगे। और भाभी उदास होकर मेरी तरफ देखने लगती थी। मुझे उनकी आंखों में देखकर ऐसा लगता था कि वो मेरी तरफ किसी उम्मीद से देख रही है। फिर भाभी के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर मेरा मन भी उदास हो जाता था। एक समय ऐसा भी था जब मैं और भाभी दोनों ही बहुत हंसी मजाक करते थे, परंतु आज मुझे भाभी के अंदर एक तन्हाई सी महसूस होती है। मैं उन्हें इस तरह से उदास नहीं देख सकता था, इसलिए मैं भाभी को कभी कभी शॉपिंग कराने, उनकी मनपसंद आइसक्रीम खिलाने लेकर मार्केट जाता था, क्योंकि भैया को आने में काफी रात हो जाती थी। इसलिए अक्सर हम और भाभी शाम के समय घूमने के लिए निकल जाते थे। दिन भर घर में रहने और पढ़ाई करने के कारण मेरा भी मन थोड़ा फ्रेश हो जाता था। भैया के पास समय न होने के कारण भाभी अक्सर अपने दिल की बात मुझसे कहा करती थी, और जब जब भाभी बच्चों को लेकर मेरे पास इस तरह से बातें करती, उनकी हालत देखकर मुझे भी उन पर तरस और प्यार आने लगता था। एक दिन शाम में हम दोनों बैठकर टीवी देख रहे थे कि अचानक से बाहर बिन मौसम बरसात होने लगी, और वो भी ऐसी बरसात नहीं, एक ऐसी तूफानी बरसात जिसमें बादल खड़कने लगे और बिजली चमकने लगी। बारिश होता देख अचानक से भाभी दौड़कर छत पर जाने लगी और मुझे कहने लगी, आज तो सारे कपड़े भीग जाएंगे। भाभी के मुंह से ऐसा सुनता देख मैं भी भाभी के पीछे पीछे कपड़े लाने के लिए छत पर चला गया, लेकिन इतनी जोर की बारिश हो रही थी कि कपड़े उठाते उठाते हम दोनों एकदम से भीग गए। और फिर जब कपड़े लेकर हम दोनों नीचे आए तो मैंने देखा कि भाभी के साड़ी उनके बदन पे एकदम चिपक गए थे। और फिर मैंने भाभी को कहा, जाकर जल्दी से कपड़े बदल लीजिए, नहीं तो बिन बारिश मौसम में आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मेरी बातें सुनने के बाद भाभी कमरे की और कपड़े बदलने के लिए जाने लगी, लेकिन तभी अचानक से इतनी जोर से बिजली कड़की और बादल गरजा। एक पल के लिए मैं डर गया और ऐसा लगा जैसे कि हमारे छत पर ही बिजली गिरी हो। और फिर मेरी भाभी दौड़ते हुए आकर मेरे बदन से एकदम लिपट गई और मुझे अपने दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया और मुझसे कहने लगी, नहीं विमल, मुझे छोड़कर मत जाओ और मुझे अपने आप से अलग भी मत करना, क्योंकि मुझे बहुत ही जोरों से डर लग रहा है। उस समय हम दोनों ही भीगे हुए थे
और अचानक से भाभी का मुझसे यूं लिपटना मुझे भी हैरत कर रहा था। मैंने भाभी को अपने से अलग करने की कोशिश की तो मैंने देखा कि उनकी सांसें बहुत ही तेज तेज चल रही थी और वो मुझसे अलग होने का नाम ही नहीं ले रही थी। भाभी का मुझे इस तरह पकड़ना और मुझसे लिपटना मेरे अंदर एक अलग ही आग पैदा कर रही थी, क्योंकि पहली बार किसी औरत ने मुझे इस तरह से अपनी आगोश में लिया था। मैं भी जवान था और मेरी भाभी भी जवान थी। जिस तरह का ये मौसम था और उस पर मेरी भाभी का भीगा हुआ बदन था, कोई भी जवान मर्द अपना आपा खो सकता था। लेकिन मैंने अपने आप को संभाला और बोला, क्या हुआ भाभी, आप इतनी डर क्यों रही हैं? और अगर आपको ज्यादा ही डर लग रहा है, कहो तो भैया को अभी फोन करके बुला लो, तब आप उनके साथ ही उस तरह से लिपट कर रहना। मेरी इतनी बातें सुनना था कि भाभी कहने लगी, विमल सच में मुझे बहुत ही डर लग गया था, इसलिए मैंने तुमको इस तरह से पकड़ लिया। फिर मैंने भाभी से मजाक करते हुए कहा कि भाभी आगे से मुझे इस तरह से न पकड़ना, नहीं तो मैं भी आपको कसकर पकड़ लूंगा और फिर छोड़ूंगा नहीं। मेरी इन बातों पर भाभी जोर जोर से हंसने लगी और मुझसे कहने लगी, मैं तो कब से इंतजार में हूं कि तुम मुझे इस तरह से पकड़ो। और फिर वो मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चली गई और मैं भी भाभी की बातों को सुनकर हंसते हुए अपने कमरे में चला आया। लेकिन आज रात पता नहीं क्यों मैं सब भूल नहीं पा रहा था। बार बार मुझे अपनी भाभी का मुझसे इस तरह लिपटना याद आ रहा था। जिस वक्त भाभी मेरे आगोश में थी, उनका वह भीगा हुआ बदन और फिर ऊपर नीचे होती सांसों के बीच उनका वह जिस्म मुझे याद आ रहा था। पहले मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था, क्योंकि मैं करीब 4 साल से यहाँ पर रह रहा था, परंतु आज तक मेरी नजर कभी भी भाभी पर इस तरह से नहीं गई थी। लेकिन आज भाभी ने जिस तरह से आकर मुझे पकड़ा था, मेरा मन उस सब चीजों को हट ही नहीं रहा था। नींद तो मुझे आ ही नहीं रही थी। मन हो रहा था कि एक बार जाकर भाभी से मिल लूं, लेकिन फिर अपने आप को समझाते हुए मैंने अपना ध्यान पढ़ाई पे लगाया। और फिर न जाने पढ़ाई करते करते कब मुझे नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुबह जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा 8 बज रहे थे। मैं जल्दी से अपने कमरे से बाहर आया तो मैंने देखा भाभी स्कूल जाने के लिए जल्दी जल्दी तैयार हो रही थी। लेकिन आज मैं उन्हें बहुत ही गौर से देख रहा था। भाभी ने आज ब्लैक कलर की शिफॉन साड़ी और उस पर स्लीवलेस ब्लाउज पहनी हुई थी, जो कि उनके गोरे जिस्म बहुत ही सुंदर लग रही थी। जैसे ही भाभी की नजर मुझ पर पड़ी तो मुझसे कहने लगी, विमल आज भैया तुम्हारे किसी काम से शहर से बाहर गए हुए हैं और आज शाम मुझे भी कहीं जाना है और स्कूल से आने मुझे थोड़ी लेट हो जाएगी, इसलिए तुम पड़ोस की विमला चाची के यहाँ से मेरी ब्लाउज लेते आना, जैसे कि मैं स्टिचिंग के लिए दिया था, क्योंकि आज रात मुझे वही कपड़े पहनना है। मुझे स्कूल से आने में लेट हो जाएगी, नहीं तो मैं ले आती। और आज शाम भी चाची कहीं जाने वाली है, इसलिए प्लीज आज तो मेरा काम कर देना। लेकिन आज तो मेरा ध्यान भाभी की बातों से ज्यादा उन पर हो रही थी। पता नहीं क्यों आज वो मुझे बहुत ही अच्छी लग रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि आज वो स्कूल ना जाए, लेकिन मैं उन्हें मना भी नहीं कर सकता था, नहीं तो भाभी को मेरे ऊपर शक हो जाता कि मैं उनके बारे में क्या सोच रहा हूँ। और फिर वो मुझसे कहने लगी, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का नाश्ता बनाकर रख दिया है, तुम समय पर खा लेना। मैंने भाभी से कहा, हाँ भाभी, मनपसंद नाश्ता तो मैं खाकर ही रहूंगा। और फिर भाभी मेरी तरफ प्यार से देखकर और मुस्कुराकर वहां से चली गई। आज मेरा पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था और पता नहीं क्यों आज तो मेरा समय ही नहीं कट रहा था। फिर मुझे अचानक से याद आया कि भाभी ने मुझे कपड़े लाने के लिए कहे हैं। और जब मैं भाभी कपड़ा लेकर आया तो मैं उन कपड़ों को बहुत ही प्यार से देखने लगा था। वह एक बहुत ही प्यारा सा ब्लाउज था, जिसके आगे का गला बहुत ही डीप था और पीछे की साइड में एक चैन लगी हुई थी। मैं कल्पना में खो गया कि भाभी जब ये कपड़े पहनेगी तो कैसी लगेगी। और फिर पता नहीं क्यों मुझे उन कपड़ों में भाभी नजर आ रही थी। मैंने उन कपड़ों पर अपने ओठों से कई बार किस कर दिए और मुझे ऐसा लगने लगा था कि यह किस मैं अपनी भाभी के ऊपर गोरे बदन पर कर रहा हूँ। शाम को जब भाभी स्कूल से आई तो उन्होंने मुझसे पूछा, विमल क्या तुमने कपड़े ले आए? तो मैंने कहा, हाँ मैं ले आया। फिर मैंने उससे पूछा, आपको आज रात कहाँ जाना है? तब भाभी बोली, मेरी एक फ्रेंड को बच्चा हुआ है, उसका आज नामकरण है और उसने मुझे बुलाया है। तुम्हारे भैया के पास तो टाइम ही नहीं है, क्योंकि उन्हें तो काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ा, इसलिए मैं अकेली उस पार्टी में चली जाती हूँ। क्योंकि तुम्हें तो पता ही है मुझे बच्चे कितने पसंद है। मैं दूसरों के बच्चों को ही देखकर खुश हो जाती हूँ। हो सकता है आज न कल शायद भगवान को मुझ पर रहम आ जाए और मैं भी माँ बन जाऊं। और यह कहकर भाभी तैयार होने के लिए अपने कमरे में चली गई।
भाभी जब अपने कमरे में जाने लगी तब मैंने उनसे कहा, भाभी आप अकेले मत जाइए, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। असल में बात यह थी कि मुझे अब भाभी के बिना मन ही नहीं लग रहा था। मेरी बात सुनने के बाद मैं भी तरफ मुस्कुराई और अपने कमरे में चली गई। और फिर मैं भी अपने कमरे में तैयार होने के लिए चला आया। जब मैं अपने कमरे से तैयार होकर बाहर निकला तो मैंने भाभी को आवाज दिया कि भाभी मैं तैयार हो गया हूँ, क्या आप तैयार हो गई हैं? सो चलिए अब चलते हैं, नहीं तो पार्टी से आने में काफी रात हो जाएगी। परंतु भाभी अपने कमरे से आवाज देकर मुझे बुलाने लगी। और जब मैं उनके कमरे में गया तो मैंने देखा कि भाभी पूरी तरह से तैयार हो गई थी, परंतु एक चीज को लेकर वह बहुत ही परेशान थी। वो बार बार अपने ब्लाउज के पीछे लगी हुई चेन को लगाने की कोशिश कर रही थी। और जैसे ही उनकी नजर मुझ पर पड़ी तो कहने लगी, देखो ना विमल, कितना टाइट ब्लाउज सिलाई कर दी है, मुझसे तो ये चैन नहीं लग रहा है, कब से कोशिश कर रही हूँ, क्या तुम इसे लगाने में मेरी मदद कर सकते हो? और फिर जैसे मैं भाभी के पास गया तो भाभी अपने बालों को आगे करके मेरी तरफ पीट करके खड़ी हो गई। और फिर जैसे ही मेरी नजर आज उनके खुले बदन पर पड़ी, मेरे अंदर कुछ कुछ होने लगा। भाभी मेरे एकदम से करीब खड़ी हो गई थी और मुझे कहने लगी, जरा जल्दी करो। मैं भाभी के ब्लाउज का चेन लगाने लगा, लेकिन टाइट होने के कारण वो लग ही नहीं रहा था। तो मैंने उनसे कहा, भाभी थोड़ा सा प्रकरो, मैं कर रहा हूँ। लेकिन बार बार कोशिश करने के बाद भी वह चैन मुझसे नहीं लग रही थी। और बार बार मेरी नजर भाभी के गोरे गोरे पीठ पर चली जा रही थी। और फिर चैन लगाते हुए मेरा हाथ बार बार भाभी के गोरे गोरे पीठ को स्पर्श भी कर रहा था। और फिर कुछ देर बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि भाभी को भी मेरा ये स्पर्श अच्छा लग रहा है। और अब मेरा हाथ आहिस्ता आहिस्ता उनके पीठ पर से होते हुए उनके कमर पर जा पहुंचा। भाभी ने बहुत ही अच्छी परफ्यूम लगाई हुई थी, जिसकी खुशबू मेरे मन को तरोताजा कर रही थी। मेरे इस तरह स्पर्श करने पर वो बिना कुछ कहे आगे की तरफ घूमकर मेरे गले में लटक गई। और अब उनके गोरे गोरे बदन से लिपटी हुई साड़ी भी सरक कर आधी खुल गई थी। उनकी सांसें तेज हो चुकी थी। उनमें इस तरह से लिपटने के कारण मेरी भी सांसें तेज होने लगी थी। फिर भाभी मुझसे कहने लगी, विमल असल में यह चैन तो एक बहाना था, मुझे तुम्हारे करीब आना था, क्या तुम मेरी तमन्ना पूरी नहीं करोगे? तुम मुझे वह सुख नहीं दोगे जिसके लिए हर औरत तड़पती रहती है। उस सुख के बिना मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। मेरी इस इच्छा को पूरी कर दो। मैंने उनकी आंखों में देखा, वो मेरी तरफ बहुत ही उम्मीद से देख रही थी। फिर मैंने उनसे कहा, मैं समझा नहीं। तब वह बोली, मुझे बच्चे चाहिए, मैं माँ बनना चाहती हूँ। और तुम्हें तो पता ही है कि मैं माँ शब्द सुनने के लिए कब से तड़प रही हूँ। आज तुम मेरी इस इच्छा को पूरी कर दो। मैं वादा करती हूँ तुमसे कि यह राज हम दोनों के बीच में ही रहेगा। मुझे जीने की एक उम्मीद दे दो विमल। और देखो आज मौका भी अच्छा है और तुम्हारे भैया भी घर पर नहीं है। मैं भाभी की बात को सुने जा रहा था। इससे पहले कि मैं उनसे कुछ कहता, उन्होंने अपनी नाजुक उंगलियों को मेरे ओठों पे रख दिया और मुझसे कहने लगी, अब तुम कुछ भी मत कहना, क्योंकि आज मैं ना नहीं सुन सकती हूँ। और यह कहकर वो मेरे शर्ट के बटन खोलने लगी और मुझसे कहने लगी, तुम आज मुझे इतना प्यार करो कि मेरे अंदर जो कमी है उसकी भरपाई हो जाए और मेरी प्यासी आत्मा की तड़प मिट जाए। तुम मुझे इस तरह संतुष्ट कर दो, मेरी भी गोद में बच्चा आ जाए। मुझे और क्या चाहिए था? भाभी की तरफ से मुझे सिग्नल मिल चुका था और अब मैं भी अपने आप को ज्यादा काबू में नहीं रख सकता था। फिर मैंने भाभी को गोद में उठाकर पलंग पर लिटा दिया और आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके उन्होंने जो कपड़े पहने थे उन्हें मैंने अलग कर दिया। और फिर खुद के कपड़े अलग होकर हम दोनों एक दूसरे से लिपट गए। अब मैं लगातार अपने ओठों से भाभी के गोरे बदन पर चुंबन करने लगा था। और फिर मेरे ऐसे करते भाभी मछली की तरह तड़पने लगी थी। और फिर करीब 2 घंटे तक मैं और भाभी एक दूसरे में लिपटे रहे। भाभी तो मुझे छोड़ ही नहीं रही थी और मेरा भी मन नहीं कर रहा था कि मैं उन्हें छोड़ूं। लेकिन जब काफी देर हो गई तब मैंने भाभी से कहा, पार्टी में नहीं जाना है क्या? तब भाभी मुझसे कहने लगी, आज भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली है और हो सकता है कि अब बहुत ही जल्द इस घर में बच्चे के नामकरण का पार्टी होगा। फिर मैंने भाभी से कहा, भाभी पार्टी में नहीं जाएंगे तो फिर क्या खाएंगे? तब उन्होंने मुझसे कहा, आज तुमने मुझे वह खाना खिलाया है जिसके लिए मैं कब से भूखी थी, तो चलो किचन में, आज तुम जो खाओगे मैं वही बनाऊंगी। फिर मैंने भाभी से कहा, भाभी रहने दो, कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, आज आप किचन में मत जाइए। मेरे ऐसे कहते फिर वो जोर से हंसने लगी और मुझसे कहने लगी, ठीक है मैंने तुम्हारी बात मान ली है, अब तुम्हें भी मेरी बात माननी पड़ेगी। मुझे एक बार और भरपेट खाना खाना है क्योंकि तुम्हारा खाना बहुत ही स्वादिष्ट है।
क्या तुम मुझे खिला सकते हो? मैंने कहा, जैसे आपके हुक्म। और फिर हम दोनों एक दूसरे से लिपट कर न जाने कितने देर तक एक दूसरे के भूख को मिटाते रहे।